तो दोनों तरफ के वकीलों के तर्क आपने यहाँ पर देखे। कोर्ट में जब ये बहस हुई तो उसके बाद वकीलों का क्या यहाँ पर कहना था, अब आपको बताते हैं कि इस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। भोजशाला पर आए फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। राम मंदिर के बाद भोजशाला के फैसले ने पूजा स्थल अधिनियम को मजाक बनाकर रख दिया है, ये कहना है ओवैसी साहब का। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। वेयर इज द क्वेश्चन, कहां सवाल पैदा होता जमीन पूछने का। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई PIL डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। तो ये एब्सर्ड जजमेंट भी है, एरोनियस जजमेंट भी है। अब हिंदू पक्ष का क्या कहना है वो भी आप जानिए। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए VHP ने इसका स्वागत किया है। VHP ने कहा कि भोजशाला मंदिर था और रहेगा। कोर्ट ने इतिहास को मान्यता दी है। UK में मूर्ति सरकार कब लाएगी, ये सवाल अब उनकी तरफ से पूछा गया है। वांग देवी की मूर्ति सरकार वापस लाए, ये VHP यहां पर अब मांग कर रही है। ये निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला है। धार की भोजशाला एक हिंदू मंदिर है और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है। 1947 में रही थी और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है। हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है। देखिए, भोजशाला पर फैसले को लेकर संत समाज ने भी खुशी का इजहार किया है। अब संत समाज क्या कह रहा है इस पर, वो भी आपको दिखाता है। मंदिर के पक्ष में फैसला आया है। यह जानकारी जब मुझे मिली तो बेहद प्रसन्नता हुई। और मुझे याद आता है जब मेरा नाम ब्रह्मचारी ध्रुव नारायण हुआ करता था, हमने भोजशाला के लिए और सरस्वती मूर्ति जो लंदन चली गई उसके लिए आंदोलन किया था। वो कार्यकाल कांग्रेस का था और हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश उस समय की गई थी। हम मुस्लिम उलेमाओं, उनके सारे धार्मिक संगठनों से इस अवसर पर एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि मथुरा काशी को भी वो छोड़ दें। धार का जो भोजशाला है सरस्वती का ही मंदिर था, है और भविष्य में रहेगा। उसके जब दरवाजे से हम प्रवेश करते हैं तो तत्कालीन भाषा, वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों की ऋचाएं, पुराणों की ऋचाएं दीवाल में अंकित हैं। उसमें जो कॉलम पिलर खड़े हैं, उन पिलरों में सैकड़ों तरह की मूर्तियां हैं और कोई ऐसा दुनिया का जिसको उसको मस्जिद कहते हैं, मस्जिद में मूर्तियां नहीं होती हैं। तो भोजशाला पर जो फैसला आया उस पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने लोगों से भी बात की। उनकी खुशी देखते ही बन रही है। आप देखिए लोग कैसे इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत खुशी है आज जो परिणाम आया। मंदिर है और मंदिर रहेगा। माँ भगवती की कृपा सब पे बनी थी। हिंदू समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। हिंदू समाज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हमने पहले भी बोला कि ये मंदिर था, अभी भी बोले मंदिर, तो कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि ये मंदिर ही रहेगा। महिलाएं हैं जो अंदर रो रही हैं, आप देख सकते हैं फैसले के बाद। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिर क्या स्थितियां हैं, क्यों ये तस्वीरें हैं। महिला क्यों रो रहे हो आप? खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। हमारी इतने दिनों की हमारी मेहनत के इन्होंने आहुति दी है अपने प्राणों की। आज उनके प्राणों की आहुति की वजह से आज हमें ये मौका देखने को मिला। क्या फैसला आया मालूम पड़ा? जी, माँ का मंदिर, माँ का स्वरूप उनको वापस मिला है। जो हिंदू समाज चाहता था कि माँ का स्वरूप मिले और एक टाइटल था जो चेंज हो, सो आज हुआ है। सुनने में अभी यही आया है। डिसीजन की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आई है, लेकिन जितना पता चला है बस ये कि माँ भगवती का मंदिर था, है और आगे रहेगा। तो हाईकोर्ट के फैसले पर संत समाज और हिंदू समाज में तो खुशी का माहौल है ही, लेकिन मुस्लिम समाज फैसले से इत्तेफाक नहीं रख रहा है।
फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कमाल मौला मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम समाज मस्जिद के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करेगा और कानूनी लड़ाई जारी रखी जाएगी। मुस्लिम फरीक कोर्ट में जा रहा है और इसको अपील करेगा, मगर फिर भी हिंदू पक्ष को बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। कभी कोई पक्ष जीतता है, कभी कोई पक्ष हारता है। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नज़रिया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कमाल मौला मस्जिद है और क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। ये बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया है। कोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर कमाल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र असल में सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र है ये माना है, यानी भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। ये बात आज हाईकोर्ट ने यहाँ पर कही है। इस फैसले से याचिकाकर्ता से लेकर हिंदू पक्ष में खुशी की लहर। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो इंसाफ के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंदू पक्ष की ये खुशी, ये उत्साह उस लंबे इंतजार के बाद सामने आए फैसले की है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर कहा। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है भोजशाला एक मंदिर है और वहां सिर्फ पूजा ही की जा सकती है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप और चरित्र वाग देवी माता यानी सरस्वती माता का मंदिर है और संस्कृत शिक्षा का केंद्र ही है। हाई कोर्ट ने साल 2003 के एएसआई के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसके तहत हिंदुओं की पूजा को सीमित कर दिया गया था और मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और 58 दिनों के वैज्ञानिक सर्वे के बाद जो सबूत मिले हैं उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। और उसी के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। 6 अप्रैल से भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में रोजाना सुनवाई हो रही थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और एएसआई के वकीलों ने अपनी अपनी अंतिम दलीलें और आपत्तियां पेश की। सारी दलीलों और बहस के बाद हाई कोर्ट ने भोजशाला पर आदेश सुनाया। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने आगे और क्या क्या इस आदेश में कहा। कोर्ट ने नोट किया कि धार में भोजशाला स्थल पर हिंदू रीति रिवाजों और पूजा की निरंतरता इतिहास में कभी भी समाप्त नहीं हुई थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों और साहित्यों से यह पूरी तरह स्थापित होता है कि ये विवादित क्षेत्र परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र भोजशाला था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो मस्जिद निर्माण या प्रार्थना के लिए धार जिले के भीतर किसी उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सरकार कानून के तहत विचार करेगी। हिंदू याचिकाकर्ताओं की तरफ से लंदन के म्यूजियम से वाग देवी यानी सरस्वती देवी की मूल प्रतिमा वापस भारत लाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदनों पर उचित विचार कर सकती है। कोर्ट ने कहा गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखना और वहां के आराध्य यानी सरस्वती के मूल स्वरूप व चरित्र को संरक्षित करना अनिवार्य है। कोर्ट ने आगे कहा हर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो न केवल प्राचीन स्मारकों और संरचनाओं, न केवल पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों बल्कि गर्भगृह की सुरक्षा और संरक्षण भी सुनिश्चित करे। और अब इस परिसर का पूरा नियंत्रण और प्रबंधन एएसआई के पास ही रहेगा। एएसआई की रिपोर्ट बहुत लंबी है, 10 वॉल्यूम में है, सैकड़ों पेज में है और एक चीजें मंदिर के सबूत निकल के आए जो कि वहाँ मौजूद हैं।
आज ही मौजूद है। कोई भी देख सकता है कि वहाँ पर मंदिर के सबूत है। सत्य को झुटलाने की कोशिश हो रही थी, वो चीज आज उजागर हो गई और यह साबित हो गया कि कोई भी अगर काम बंदूक के नोक पर किया जाता है तो एक न एक दिन न्याय के द्वारा सही होगा। इसमें हमारी द्वारा लगाई गई 2 पिटीशनों को हिंदू पक्षों को अलाउ करा गया है और जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थी उसे डिसमिस करा गया है। हमें ये सहायता दी गई है कि अगर हम चाहें, मतलब केंद्र सरकार चाहे और राज्य सरकार चाहे, तो जो हमने रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है मूर्ति वापस लाने के लिए, वो केंद्र सरकार डिसाइड कर सकती है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 5 मुख्य तर्क दिए थे। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। एएसआई सर्वे में मंदिर के स्तंभ, मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मिलने की बात कही थी। मस्जिद में मंदिर के हिस्सों को दोबारा उपयोग में दिखाया गया। हवन कुंड, देवी प्रतिमाएं और स्वस्तिक चिन्ह भी मिले, ऐसा भी दावा किया गया। प्राचीन ग्रंथों में इसे विद्या केंद्र भी बताया गया, ये भी कहा गया। इस पर मुस्लिम पक्ष ने जिन बातों को आधार बनाया, उनके मुताबिक कमाल मौला मस्जिद में सदियों से नमाज पढ़ी जा रही थी। 1935 में धार सियासत ने इसे मस्जिद घोषित किया था। 1985 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। एएसआई रिपोर्ट पक्षपाती और पूरी तरह से अपूर्ण है और 1941 वर्षिप एक्ट से स्थिति 1947 वाली बनाए रखनी चाहिए। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष की खुशियां देखने लायक है। पूरा हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति उस फैसले का सम्मान करती है जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष के परिणति में आज इस मां के पावन मंदिर को माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मान देते हुए मां के सम्मान में मंदिर घोषित किया है। फैसला हम सर्व समाज द्वारा सभी सम्मान से उनका स्वीकार करते हैं और सभी खुशी हैं। खुशी आप देख ही रहे हैं कि सभी के चेहरे पे कितनी खुशी है और जयकारे ही बता रहे होंगे आपको। अब जब फैसला आया है तो मुस्लिम पक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस ऐतिहासिक इमारत के धार्मिक स्वरूप को बदला नहीं जाना चाहिए था। देखिए, बहुत सारे पहलू रहते हैं। अगर हमारे खिलाफ और हमारे आर्गुमेंट के खिलाफ आया है तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इतिहास के मुताबिक सन 1034 में परमार वंश के राजा भोज ने धार में एक भव्य विश्वविद्यालय सरस्वती कंठाभरण की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला कहा गया। यहाँ देश विदेश से छात्र संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा लेने आते थे। इतिहासकार बताते हैं कि 14वीं और 15वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी और बाद में महमूद शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान इस परिसर के कुछ हिस्से को तोड़कर इसे मस्जिद के रूप में तब्दील करने की कोशिश की गई। आधुनिक दौर में विवाद सन 1902 में तब सामने आया जब एएसआई के सर्वे में यहाँ प्राचीन हिंदू मंदिर के खंभे और शिलालेख मिले। आजादी के बाद विवाद बढ़ा। सन 1997 में प्रशासन ने यहाँ आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके बाद 7 अप्रैल 2003 को एएसआई ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसके तहत तय हुआ कि हिंदू हर मंगलवार को यहाँ पूजा और साल में एक बार वसंत पंचमी पर हवन कर सकेंगे, जबकि मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा कर सकेगा। लेकिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर इसी साल अप्रैल और मई में हुई लंबी कानूनी जिरह और ऐतिहासिक एएसआई सर्वे के बाद आज 2003 की व्यवस्था को कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और कह दिया है कि भोजशाला एक मंदिर है, यहाँ सिर्फ पूजा हो सकती है। तो भोजशाला का इतिहास, हाईकोर्ट का फैसला आपने जान लिया। हिंदू पक्ष काफी खुश है इसको लेकर। मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात यहां पर कर। अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं ग्रेटर नोएडा से एक खबर। यहां पर देर रात एक भीषण हादसा हो गया। यहां पर दरअसल भीषण आग लगी है और शाहबेरी में फर्नीचर मार्केट है, जहां पर देर रात अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने कितना विकराल रूप ले लिया, ये जरा आप इन तस्वीरों में देखिए। कुछ देर में यहाँ पर जो कई सारी दुकानें थी वो इसकी चपेट में आ गई और इस आग में लाखों रुपए के सामान का फर्नीचर जो है वो जल गया है। ये जानकारी निकल कर आ रही है और तस्वीरों में देखिए आप, काफी फैलाव था इस आग का, जिसको बुझाने में काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी फायर ब्रिगेड को। यहाँ पर ये एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज थी आग। जहां धुएं का तेज गुबार उठता हुआ पहले नजर आया, उसके बाद फिर रात के वक्त में दूर तक की आग लगी हुई यहाँ पर दिख रही है। शाहबेरी में ये आग लगी थी जहां पर फर्नीचर मार्केट जलकर राख हो गई है।
तो लाखों का नुकसान है जो इस आग की वजह से यहाँ पर हुआ है। हाहाकार का माहौल यहाँ पर हो गया क्योंकि रिहाइश भी है, आसपास बड़ी तादाद में लोगों के घर भी हैं और ये फर्नीचर मार्केट बीच में मौजूद है जिसमें ये आग लगी और तुरंत क्योंकि लकड़ी की फर्नीचर की वहाँ पर बड़ी मौजूदगी है तो ऐसे में इसका फैलाव भी काफ़ी तेज़ी से हुआ। एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया। हमारे सहयोगी ने वहां पर क्या देखा, उस जगह पर किस तरह के हालात इस आग के बाद हो गए थे, वो आप देखिए। कितनी गाड़ियां जो है वो लगी और कितना नुकसान जो है वो हुआ, क्या ये जो दुकान है सभी एक ही व्यक्ति की हैं, अलग अलग की हैं? नहीं, देखिए ये 5 दुकानें एक व्यक्ति की हैं और इसमें बाकी 4 दुकानें अलग अलग हैं, तो 8 दुकानें लगभग हैं और आग को पूर्णतः बुझा दिया। इसमें कोई भी इंजरी नहीं, कोई भी जनहानि नहीं। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर तो ग्रेटर नोएडा का ये आप जो तस्वीरें देख पाएंगे, शाहबेरी का ये एरिया है। फर्नीचर की ये जो दुकान थी यहाँ पर तकरीबन 8 से लेकर 9 दुकानें जो थी, अभी भी आप देख पाएंगे आग पर ऊपर जो आग की काफ़ी ज़्यादा लपटें थी उन पर पूरी तरह से काबू पाया गया है, लेकिन नीचे चूँकि लकड़ी है और जिस तरह से आग लगी वो अचानक से फैल गई। लेकिन जैसा फायर विभाग के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो बता रहे हैं कि आग पर पूरी तरह से लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ जो नीचे लकड़ी के सामान है उन पर लगातार जो फायर विभाग के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से पानी की जो बौछारें हैं वो की जा रही हैं। अंदर कोई फंसा तो नहीं था ना? अंदर नहीं, लेकिन जिंदगी कमाई हर दुकानदार की चली गई। आप बताओ, किसी दुकानदार हमारा नहीं हुआ लेकिन और दुकानदारों का हुआ, तो उसमें भी तो भाई सभी दुकानदार तो हमारे भाई हैं। क्या नाम है आपका? जी, गौरव गुप्ता नाम है मेरा। ये दुकान यहाँ पर कितने सालों से थी? किसकी दुकान है ये? दुकान हमारे पड़ोसियों की है, मेरी दुकान आ गए है। आपकी दुकान भी चपेट में आई? नहीं, मेरा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि किसी का भी नुकसान हो